मसीह में आप सबको सलाम। सलाम जी। मेरी गवाही मेरी बेटी के रिलेटेड है। 5 मंथ्स हो गए थे, उसकी ना फ़ीस पेड नहीं हुई थी, तो मैं परेशान थी। तो मैं दुआ करती थी कि खुदावंदा तू ही मुहैया करेगा। और मंडे वाले दिन मेरी बेटी स्कूल गई और इसकी टीचर का ना मुझे फ़ोन आ गया कि हुसैना के ड्यूज़ क्लियर नहीं है, तो इसका नेम ना स्टक ऑफ लिस्ट में आ गया। तो मैं काफ़ी परेशान रही सारा दिन। मैंने कहा खुदावंदा तू ही मुहैया करेगा, मैंने नहीं किसी से मांगना। तो खैर मंडे वाले दिन शाम को क्लास पे आना था बाइबल कॉलेज के लिए, तो मेरा दिल नहीं कर रहा था आने को, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं हम जाएंगे। तो हम लोग क्लास पे आए तो सिस्टर अनीता ना हमें दुआ के बारे में बता रही थी। तो वो बता रही थी कि ये नहीं इब्लीस हमारे दिल में डालता कि खुदा हमारी दुआ नहीं सुनता, लेकिन ऐसा नहीं होता कि खुदा हमारी दुआ ना सुने। और उन्होंने बोला कि अपनी बाइबल खोलो और ज़बूर, उन्होंने 5वां ज़बूर निकलवाया और हम लोगों ने पढ़ा कि उसमें लिखा है कि मैं सवेरे ही दुआ कर कर तेरा इंतज़ार करूँगा। तो मैं परेशान थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे खुदावन ना सिस्टर के ज़रिया से होकर ना मेरे साथ डायरेक्ट बात कर रहा है, टीचर के, है ना? हाँ जी, टीचर के। तो मैंने ना इस बात को रिसीव किया, तो मैं घर चली गई। जब क्लास ख़त्म हुई तो मैंने रात को मैं दुआ में बैठी, तो मैंने कहा खुदावंदा तूने मुझसे बात की है और मैं दुआ करके और मैं तेरा इंतज़ार करूँगी और तू ही मुझे देगा, मैंने नहीं किसी से मांगना। और ये फ़ाइनल एग्ज़ाम है मेरी बेटी के और मेरी बेटी का साल नहीं ज़ाया होना चाहिए। तो अगला दिन हुआ, सुबह मैं उठी, मैंने दुआ की और मैं दुआ में रोती रही और मैं अपने आप को इतना बेबस फील कर रही थी कि जैसे खुदा के अलावा कोई भी नहीं है और खुदा ही मेरी सुनेगा। और यकीनन खुदा ने मेरी दुआ को सुना और शाम तक खुदा ने मुझे जवाब दिया। और नेक्स्ट डे वेडनेसडे को उसकी फ़ीस पेड हमने करवाई। 5 मंथ्स की तो नहीं हो सकी, लेकिन 3 मंथ्स की करवाई कि उसका नेम जो स्टक ऑफ हो गया वो दोबारा से बहाल हो। और खुदावंद का शुक्र है कि वो स्कूल जा रही है और मैम ने फ़ेवर दी और जो स्टक ऑफ नेम हो चुका था वो उसका रीएडमिशन 5000 का मैम ने बोला कि होगा। जब मेरे हस्बैंड फ़ीस जमा करवाने गए, मैं दुआ करती रही, चलती फिरती। मैंने कहा खुदावंदा तो अपनी फ़ेवर को जारी करना और जितने पैसे हैं ना उन्हीं में ही सारा कुछ क्लियर हो जाए। तो मैम ने बोला कि आप एप्लीकेशन लिख के दो। उन्होंने एप्लीकेशन लिख के दी और मैम ने कहा कि 5000 तो नहीं आप एडमिशन दें, आप 1000 एडमिशन दे दें। तो मैं खुदावंद की इतनी शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने अपनी फ़ेवर को हमारे लिए जारी किया और ये सारा जलाल खुदावंद के नाम का। हालेलुया, जोरदार तालीम जाए। देखिए, ये अगर इतना टाइम ना लगता और दुआ का एक्सपीरियंस ना होता तो ये गवाही कायम नहीं होनी थी। और ये अभी के लिए गवाही नहीं, ये सारी ज़िंदगी के लिए गवाही बन गई है कि आप दूसरों को भी बता सकते हैं कि खुदा कैसे काम करता है। मेरी गवाही ये है कि मेरा घर ना सामने है। मैं पहली दफ़ा आई थी पिछले फ्राइडे को, तो घर बैठी हुई थी तो दिल यही कह रहा था जा जा चर्च जा, क्योंकि पहले भी खुदा ने मेरी बातें बड़ी सुनी थी। मेरी औलाद हुई थी 12 साल के बाद, तो अब भी मैं आई थी, मेरी प्रॉब्लम थी अंदरूनी। तो बस मैं काम कर रही थी तो यही दिल कर रहा था चर्च जा चर्च जा। मैंने काम छोड़ा, फिर मैं चर्च आ गई। पास्टर साहब कहते हैं कि जिसने गवाही देनी है वो हाथ खड़ा कर दे। मैंने थोड़ा सा पहले हाथ खड़ा किया, फिर पास्टर साहब कहते हैं कि जिसने आप लोगों ने ना हाथ सही नहीं खड़े किए, कुछ लोग गवाही नहीं लेना चाह रहे। तो फिर मैं जब उन्होंने दोबारा बोला ना, मैंने ऊंचा हाथ खड़ा किया, तो खुदावंद का शुक्र है मेरी प्रॉब्लम हल हो गई। खुदावंद का शुक्र हो। वाह, देखिए ये घर में थी और खुदावंद ने कहा कि जा चर्च जा चर्च, और जैसे चर्च आए खुदा ने इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी गवाही को कायम किया। और मैं अक्सर कहना कि जेड़े गवाही देना चाहते हैं हाथ खड़ा करो, तो कुछ थोड़े कम नीचे करते, मैं कहता पूरा हाथ। कितने लोग हैं जो गवाही और गवाहियाँ देना चाहते हैं?